राम राम जपने से हमें क्या क्या मिल सकते हैं। क्या हमें राम के जपने से भोजन भी मिल सकते हैं, ये उसी की कथा है। एक बार एक साधु महात्मा अपने कुटिया में दिन रात ढोलकी बजाते हुए राम नाम का जप किया करते थे। उनके सामने पड़ोस में एक व्यापारी था। वह उनकी राम नाम के जप से तंग आ गया था और ढोलकी की आवाज़ से भी तंग आ गया था और कहता जाके, बाबा अपना ये राम राम का नाम का जप बंद करो, क्योंकि इसकी आवाज़ से मेरी नींद ख़राब हो जाती है और मेरी नींद नहीं खुलती और मैं काम पे भी नहीं जा पाता हूँ। तुम तो राम नाम जपते रहते, तुमको तो कोई काम धंधा है नहीं, हम ना काम करें तो कहाँ से खाएंगे। साधु महात्मा बोलते हैं, आप भी राम नाम का जप किया करो, आपको भी राम जी भोजन देंगे। वो कहता है, क्या राम जी भोजन भी देते हैं? साधु ने कहा, अवश्य, हमें भी कहीं न कहीं से प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था हो ही जाती है। आप भी जपा करिए, आपको भी कहीं से न कहीं व्यवस्था हो ही जाएगी। उस व्यापारी को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, मैं राम राम जपता हूँ, देखता हूँ कि मुझे आज भोजन मिलता है कि नहीं। उसने साधु को चुनौती दे दी और राम राम जपने लगा। राम राम जपते हुए शाम हुई तो अपने घर नहीं गया, क्योंकि उसने साधु को चुनौती दी थी कि मुझे आज भोजन देखते हैं कहाँ से राम जी देते हैं। मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटियां मुझे खाना दे देंगी, इसलिए मैं आज खाना खाऊंगा ही नहीं, देखती हूँ राम जी मुझे कैसे खाना खिलाते हैं। और राम राम जपते हुए जंगल में चला गया और एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। क्या मैं पेड़ से नीचे उतरूंगा ही नहीं तो भोजन कहाँ से करूँगा। उसी पेड़ पे बैठा रहा। तभी एक बंजारों का झुंड वहाँ पे पेड़ के नीचे आया और खाना पकाना शुरू किया। खाना पकते ही डाकुओं की आवाज़ आई तो बंजारे खाने छोड़ के भाग चले वहाँ से। डाकुओं ने देखा कि ये स्वादिष्ट खाना कौन बना के छोड़ गया है। चारों तरफ इधर उधर देखने के बाद उन्हें पेड़ पर वो व्यापारी बैठा हुआ मिला। उन्होंने पूछा, क्या ये खाना आपने बनाया है? तो उस व्यापारी ने बोला, ये खाना मैंने नहीं, किसी और ने बनाया है। आपकी आहट सुनकर ये वहाँ से भाग गए। ये खाना बंजारे बनाए हैं। लेकिन डाकुओं को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये स्वादिष्ट खाना कोई बना के ऐसे क्यों छोड़ेगा, इसमें ज़रूर कोई जहर मिलाया है। ये सब सोचते हुए उसने कहा, इस खाने को तुमको पहले खाना पड़ेगा। व्यापारी बोला, मैं कतई नहीं खाऊंगा। बोले, तुम नहीं खाओगे तो मैं इसमें जानूंगा कि जहर है, पहले तुम खा के साबित करो कि इसमें जहर नहीं है। उस व्यापारी ने बोला, ये खाना मैंने नहीं बनाया है, ये बंजारों ने बना के गया है। उस डाकू ने कहा, मैं भी तब तक पूर्ण विश्वास नहीं करूंगा जब तक तुम इस भोजन को करोगे नहीं। वो बोला, मैं भोजन नहीं करूंगा। तब डाकुओं ने बोला कि भोजन नहीं करोगे तो तुम्हें बंदूक की गोली खानी पड़ेगी। तब डर के मारे व्यापारी ने भोजन करने लगा और उस साधु की, महात्मा की बात को याद करने लगा कि राम नाम जपने से राम जी स्वयं भोजन दे के जाते हैं, और भोजन करना ही पड़ा। और वो जान गया कि राम नाम की महिमा क्या है। फिर वो आके राम नाम जप में इतना लीन हो गया कि साधु भी पीछे पिछड़ गए और वो राम को प्राप्त हुआ है। जय श्री राम।